आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, आज का जो मेरा वजीफ़ा है बहुत ही अहम हवाले से है। रबीउल अव्वल के महीना का ख़ास वजीफ़ा है और ये ख़ास 12 रबीउल अव्वल के दिन का वजीफ़ा है। आप इस दिन में ये वजीफ़ा कर लीजिए, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपकी हर किस्म की परेशानी को ख़त्म फरमा देगा, आपका हर मकसद पूरा फरमा देगा, आपकी हर जायज़ हाजत पूरी हो जाएगी और आपके घर में कभी मालो दौलत कम नहीं होगा, आपके घर में दौलत का इजाफ़ा हो जाएगा। आपने बस ये अमल 12 रबीउल अव्वल शरीफ के दिन करना है। और नाज़रीन, अगर कोई 12 रबीउल अव्वल के दिन ये अमल ना कर सके तो आपने रबीउल अव्वल के महीना में किसी भी दिन ये अमल कर लेना है। इंशाअल्लाह ताला इस अमल की बरकत से अल्लाह पाक आप पर अपना ख़ास करम फरमा देगा। तो नाज़रीन, अगर आप ये 12 रबीउल अव्वल शरीफ के दिन ये अमल करेंगे तो इसकी ज़्यादा फजीलत है। लेकिन किसी भी मजबूरी की वजह से अगर आप 12 रबीउल अव्वल के दिन ये अमल ना कर सकें तो रबीउल अव्वल शरीफ के महीना में किसी भी दिन आप ये अमल कर लीजिए। इंशाअल्लाह ताला आपके दिल में कोई भी परेशानी होगी, आपके दिल में कोई भी हाजत होगी, आपके दिल में कोई भी नेक और जायज़ मकसद होगा, अल्लाह पाक अपने फजलो करम से वो मकसद पूरा फरमा देगा। आपके दिल में किसी किस्म का भी कोई भी मकसद हो, लेकिन आपकी हाजत और आपका मकसद बिल्कुल नेक होना चाहिए। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपकी हर किस्म की हाजत पूरी फरमाएगा। आप सब लोग जानते हैं कि रबीउल अव्वल शरीफ का महीना बहुत ही ख़ास महीना है, प्यारे आका की आमद का महीना है, प्यारे आका की पैदाइश का महीना है। और 12 रबीउल अव्वल का जो दिन है वो बहुत ही ख़ास दिन है। तो नाज़रीन, इस दिन में इस वक्त को ज़ाया मत कीजिएगा। बहुत ही छोटा सा अमल है, आपका ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। अपनी दुनिया की मसरूफियात को छोड़कर इस अमल को 10 से 15 मिनट दे दीजिए। इंशाअल्लाह ताला आपके घर से और आपकी ज़िंदगी से कितनी ही परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी, आप खुद हैरान हो जाएंगे। तो नाज़रीन, चलते हैं वजीफ़ा की तरफ कि आपको क्या वजीफ़ा करना है, किस तरह करना है। तो नाज़रीन, आपने सबसे पहले तो बावज़ू होना है। बावज़ू होने के बाद आपने ज़ोहर की नमाज के फ़राइज़ अदा करने हैं। ज़ोहर की नमाज के फ़राइज़ अदा करने के बाद आपने ये अमल करना है। आपने दो दो करके 4 रकात नफल पढ़ने हैं। और जब आपने नफल पढ़ने हैं तो सूरह फातिहा शरीफ के बाद आपने कुल हुवल्लाहु अहद, सूरह इखलास, ये सूरह मुबारका आपने 3 मरतबा पढ़नी है। सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाहु अहद आपने ये सूरह मुबारका 3 मरतबा पढ़नी है और 2 नफल अदा कर लेने हैं। उसके बाद आपने 2 नफल दोबारा पढ़ने हैं और फिर सूरह फातिहा शरीफ के बाद आपने 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है। और ये पढ़ने के बाद आपने अल्लाह पाक से दुआ मांगनी है और दुरूद पाक लाज़मी पढ़ना है। आपने इन जो नवाफिल का जो है वो सवाब है वो आपने प्यारे आका अलैहिस्सलाम की खिदमत में हदिया करना है, आपने उनकी खिदमत में पेश करना है। और इसके अलावा आपने तमाम बुज़ुर्गान दीन की खिदमत में पेश करना है। और उसके अलावा आपने अपने अहले खाना, आपके ख़ानदान में कोई भी जो इस दुनिया फ़ानी से जा चुका है या आपके घर से, सब की अरवाह को आपने इसका सवाब पेश करना है। और उसके बाद आपने अल्लाह पाक से दुआ मांगनी है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आप पर अपना ख़ास करम फरमाएगा। आप खुद देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में कितना बदलाव आ जाता है। इसके अलावा अगर ख़वातीन के कोई मख़सूस दिन है तो वो ये अमल ना कीजिएगा। और आप लोग ख़वातीन जो ये अमल नहीं कर सकती वो 12 रबीउल अव्वल के दिन 313 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़िएगा। दुरूद इब्राहिमी 313 मरतबा पढ़ने के बाद अल्लाह पाक से दुआ कीजिएगा
और इसका हादिया आप प्यारे आका अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश कीजिएगा और अल्लाह पाक से दुआ मांगिएगा। आप अपनी हर हाजत की, हर जायज़ मकसद की आपने दुआ मांगनी है। इंशाअल्लाह ताला इस अमल से अल्लाह पाक आपकी तमाम हाजात पूरी फरमाएगा और आपके घर में मालो दौलत की कभी भी कमी नहीं आएगी। पूरा साल आपका जो है वो बहुत ही सुकून के साथ गुजरेगा। तो नाज़रीन, इस अमल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जितना हो सके सवाब की नीयत से लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। जितने लोग इस अमल को कर सकेंगे अल्लाह पाक इसका अजर सवाब आपको भी अता फरमाएगा। तो नाज़रीन, जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। ओके नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़।